गुरु वो है जिनसे जुड़ते से ही चेतना ऊपर उठने के लिए आंदोलित होने लगती है, उमड़ने लगती है, मचलने लगती है। मैं कहता हूं हमारे गुरु वो हैं दोस्तों जिनसे जुड़ने का नाम उपासना है, जिनके दिखाए गए पथ का नाम साधना है, जिनके बनाए गए गायत्री परिवार को संवारने का नाम आराधना है, जिनके लिखे को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है, जिनके कहे को सुनने का नाम सत्संग है और जिनके चरणों का दर्शन ही तीर्थ यात्रा है। जिसने कर लिया उसका जीवन सौभाग्य में बदल जाता है। भारत के चीफ जस्टिस रहे, पहली बार आए, उनका मन थोड़ा एथीस्ट थे, नास्तिक थे। उनको किसी ने कहा कि भाई बाकी जगहों का पता नहीं, आप शांति कुंज में जाके गुरुदेव के दर्शन करके आओ। गुरुदेव के दर्शन करने आए पर मन में शंकाएं थी, तो यहाँ पर आए, रिकॉर्डर लेकर के आए, मैं सब चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा, यहाँ देखूंगा कि क्या होता है। आए तो किसी ने पैसे नहीं मांगे, शांति कुंज में पैसे लगते नहीं। उनको लगा कि ये लोग आज नहीं मांग रहे हैं, हो सकता है 90 दिन मांगे। 9 दिन का सत्र किया, 9 दिन के सत्र में जहाँ गए अच्छा ही सुनने को मिला। अब जाने का वक्त आया तो जब चाबी देने के लिए गए तो उन्हें जाकर के जैसे ही उस व्यक्ति को चाबी दी तो उसने कहा कि हाँ दे दीजिए। तो उसने कहा आप पैसे नहीं लेंगे? बोले हमारे पैसे नहीं लगते साहब, शांति कुंज में पैसे नहीं लगते। तो उनको लगा कि शायद मैं थोड़ी देर रुकूं तो ये पैसे ले ले, थोड़ी देर खड़े रहे। उन्होंने कहा साहब शांति कुंज में नहीं लगते। और लेने वाले व्यक्ति को ही लगा कि हो सकता है इनके पास पैसे नहीं। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले, उनको दिए। उन्होंने कहा कि साहब इतनी दूर से आप आए हैं, आप गुरुदेव का साहित्य लेकर के जाइए, रास्ते में लोगों को बांटते हुए जाइएगा। आंख से आंसू गिरे, फूट फूट करके रोए। उनको लगा कि मैं इतने पास आया और मैं अभागा रह गया। रो रहे थे, किसी ने सर पे आकर के हाथ रखा, बोले गुरुदेव बुला रहे हैं। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने सर पर हाथ रख करके पूछा बेटा क्या करता है? तो अब क्या बोले, आए थे तो सब झूठ लिखाया था, नाम गलत लिखाया, उनका जो प्रोफेशन था वकील का था लिखाया था पुरोहित। उनको लगा कि शायद इससे जल्दी में हो जाए, तो उनने ये सब करके झूठ लिखाया था। तो गुरुदेव ने पूछा काम क्या करता है? तो अब क्या बोले, झूठ लिखाया था। तो गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले बेटा चिंता मत कर, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। बोले गुरुदेव मैं तो बड़ा अभागा निकला, इतना पास आया और कुछ ले नहीं पाया। गुरुदेव बोले तुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली तो दूसरा कोई नहीं। शंकाएं लेकर के आया था, अध्यात्म लेकर के जा रहा है। मनुष्य के जीवन में इससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं। मैं कहूँगा आज के दिन जब हम लोग आगे देखें कि हमें कहाँ जाना है, उससे पहले पीछे देखें कि जब गुरुदेव से जुड़े नहीं थे तो हम क्या थे। जिस दिन गुरुदेव का आगमन हमारे जीवन में हुआ तो किस सौभाग्य की धारा ने हमारे जीवन में जन्म लिया। बालकों जैसा चरित्र, स्फटिक जैसा भाव, महापुरुषों जैसी गंभीरता, आदि शक्ति जैसी करुणा, ऐसे व्यक्तित्वों के विषय में हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। उनको आंख से देखने का सौभाग्य, उनको कान से सुन पाने का सौभाग्य, उनके दर्शन कर पाने का सौभाग्य, उनकी धोती पकड़ पाने का सौभाग्य, उस जगह पर चल पाने का सौभाग्य जहां पर वो चले थे। ऐसा किस व्यक्ति को मिला होगा, आप सोच करके बताइए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं दोस्तों। लोग अपने बायोडेटा में लिखते हैं हमने गूगल में काम किया, अल्फाबेट में काम किया, एनवीडिया में काम किया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि हमने भगवान के साथ काम किया और हम लोगों ने किया। हम लोग सौभाग्यशाली। आज का दिन दोस्तों यही याद दिलाने के लिए आया कि भगवान से जुड़े, भगवान की योजना से जुड़े। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।